नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग एडवांस में कुछ नए थ्योरम सीखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एक थ्योरम सिखाते हैं जिसमें सीबियन की लंबाई निकालना सिखाया जाएगा आपको। इसमें आपको नाम दे दीजिए, आप टाइटल डालिए स्टीवार्ट थ्योरम। स्टीवार्ट थ्योरम टाइटल डालिए। ये किस काम में आता है और क्या इसका यूजेस है, सारा हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं। पहले आप टाइटल डालिए स्टीवार्ट थ्योरम। अब देखिए, स्टीवार्ट थ्योरम जो है ना, किसी भी सीबियन की लंबाई निकालने का काम आता है। तो सबसे पहला बात होता है कि सीबियन होता क्या है। सीबियन क्या होता है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए और उसके बाद हम देखेंगे कि स्टीवार्ट थ्योरम में कैसे हम किसी सीबियन की लंबाई निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हेडिंग डाल लिए होंगे आप लोग, और साथ साथ आप हेडिंग डाल लीजिए और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि एक ही दिन बहुत सारा नोट्स नहीं बन सकता है, तो साथ साथ काम कीजिए। तो जैसे कि हम शुरू कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि क्या है। एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, मान लीजिए ये ट्रायंगल हम बनाए, ठीक है। नाम दे रहे हैं, अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि ये ए, इसको आप बी दे सकते हैं, इसको आप सी दे सकते हैं। ऐसे तो देने के लिए किसी को कुछ दे सकते हैं, आप ए बी सी, ऊपर से भी ए बी सी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि सीबियन क्या होता है, सीबियन की लंबाई निकालना। मान लीजिए यहाँ ए बी सी डी एक ट्रायंगल बना है, और अगर हम कहीं भी एक शीर्ष से, मान लीजिए हम यहाँ इस शीर्ष को चुनते हैं, ठीक है, कहीं भी इस त्रिभुज के कहीं भी किसी भी एक शीर्ष से, 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष मतलब वर्टेक्स। आप देख रहे होंगे एक वर्टेक्स वो है, एक वर्टेक्स ये होता है और एक वर्टेक्स ये है। तो कहा जाए, हम क्या कर रहे हैं, बात को समझिए। हम करें किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करें, तो जैसे कि ये लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। ये कैसा भी हो सकता है, लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए, और इसका नाम दे रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट जहाँ टच किया है ए बी को, वो डी दे रहे हैं। तो यहाँ जो सी डी है ना, इसी का लेंथ निकालने के काम में आता है कौन सा थ्योरम, स्टीवार्ट थ्योरम। मतलब यहाँ पे ना इसी को सीबियन बोला जाता है। सीबियन का मतलब ये है ना कि आप किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पे ना आप एक रेखा ड्रॉ कर दीजिए, उसी का नाम सीबियन है। मतलब यहाँ सी डी जो होगा ना, यहाँ सीबियन हो जाएगा। सी डी जो हो जाएगा वो सीबियन हो जाएगा, और नाम में कुछ नहीं रखा है, केवल आपको लेंथ निकालना सिखाया जा रहा है। तो आप समझिए कि जैसे कि आप कोई भी शीर्ष आप कहीं भी ड्रॉ कर देते हैं, कहीं भी ड्रॉ कर लेंगे, तो उसका जो लंबाई आएगा, कैसे लंबाई निकलेगा। जैसे कि देखिए, हम अपने मन से इसमें कुछ कुछ लिख ले रहे हैं। जैसे ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए ले रहे हैं, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी ले रहे हैं, और सी वाले के सामने ये सी ले रहे हैं। ये पूरा सी है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, देखिए यहाँ पे समझ में आया। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं समझिएगा। हम लोग स्टीवार्ट थ्योरम में क्या निकालना सीखेंगे, सीडी की लंबाई निकालना सीखेंगे, बस यही समझना है। और इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने में बनेगा। तो हम लोग स्टीवार्ट थ्योरम में यहाँ ई सी से डी की जो लंबाई है, ये लेंथ निकालना सीखेंगे, जब तीनों भुजा आपको दिया रहेगा। और साथ में देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने मन से यहाँ तक का लेंथ, अपने मन से मतलब पूरा सी है, ठीक है। तो ये वाला लेंथ को देखिए, ये लेंथ को हम m मान ले रहे हैं, m, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को m, और यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को आप क्या मान ले लीजिए, n ले लीजिए। अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग ऐसे ही ले रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CD की लंबाई निकालने का थ्योरी हम आपको देने वाले हैं कि CD की लंबाई कैसे निकलता है। तो पहले तो आप फिगर को समझ लीजिए कि फिगर है क्या। कोई आपसे बोले ए यहाँ क्या है, तो आप बोलेंगे BC जो भुजा है उसका लेंथ है, BC भुजा जो है उसकी लंबाई कितनी है, A है। कोई बोलेगा ये B क्या है, तो AC भुजा जो है उसका लेंथ है, लंबाई है। और कोई कहेगा ये C क्या है, तो ये AB की लंबाई है। C क्या है, AB की लंबाई। कोई बोलेगा यहाँ M क्या है, तो कहेंगे B से D तक की लेंथ है, B से D तक का लेंथ है, मतलब लंबाई है, B से D तक का लंबाई है। अगर कोई बोलेगा D, ये N क्या है, तो D से A तक की लंबाई है। आप यहाँ एक चीज़ और बोल सकते
सकते हैं कि ये C टोटल है यहाँ से यहाँ तक, और M और N ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब B से D तक M है और D से A तक N है, तो हम यहाँ आप ये चीज़ बोल भी सकते हैं कि जो C होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप बोल सकते हैं M प्लस N के। C जो होगा किसके बराबर होगा, M प्लस N के। क्यों? क्योंकि C जो है B से लेके A तक का लेंथ है, और M क्या है, B से लेके D तक का लेंथ है, N क्या है, D से A। तो हम अगर M और N को जोड़ देंगे तो टोटल C नहीं लेंथ आ जाएगा, तो C बराबर M प्लस N। तो एस्टिबार्ड थ्योरम का जो होता है वो थ्योरम हम यहाँ लिख रहे हैं, आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। थ्योरम में बोला जाता है क्या, ए स्क्वायर, ये थ्योरम आपको रटने होंगे, लिख रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू एन, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू एन। मतलब आप कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर इंटू एन, आप ऐसे भी समझिएगा, इससे इसको क्रॉस ऐसे किया जाता है गुना, ए स्क्वायर इंटू एन। फिर बोला जाता है बी स्क्वायर इंटू एम, बी स्क्वायर इंटू एम, ऐसे प्लस में यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर इंटू एम बराबर। अच्छा, यहाँ पे जो एडी बोल रहे हैं, CD की जो लंबाई है उसको हम x मान लेते हैं। यहाँ जो CD की लंबाई है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो CD का लंबाई है C से D तक का, उसको हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो लेंथ लिए हैं इसी को x लिया जा रहा है। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं कि CD की लंबाई को हम यहाँ क्या ले रहे हैं, x क्या है, तो CD की लंबाई है, तो होगा x स्क्वायर इंटू सी। क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू सी, और प्लस m इंटू एन इंटू सी। अब देखिए ये आपको, ये थ्योरी है, ये एक थ्योरम है, काफ़ी मतलब ये थ्योरम आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये एक थ्योरम है, देखिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं इस थ्योरम को। ये थ्योरम आपको काफ़ी हेल्प करेगा बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन बनाने में आपको। तो इसमें आप थ्योरम रटेंगे कैसे, देख लीजिए। रटने का तरीका क्या है, जैसे हमको CD का लेंथ यहाँ x माने हुए हैं, तो तरीका क्या होता है, एस्टिबार्ड थ्योरम होता है क्या, आप समझिए बात को। इसमें किसी भी सीबियन की लंबाई निकाल, सीबियन का मतलब यहाँ C से D की लंबाई को ही यहाँ सीबियन बोला जाएगा। शीर्ष से सामने वाली भुजा पे कोई भी रेखा खींचा जाएगा तो उसको सीबियन बोला जाता है, कोई भी शीर्ष खींच सकते हैं आप। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो फॉर्मूला तो याद करना होगा, लेकिन रटने का भी तरीका होगा तो ना याद हो पाएगा, नहीं तो आप रट ही नहीं पाएंगे। तो तरीका क्या होगा ना कि क्रॉस ऐसे गुना होता है कि ए स्क्वायर इंटू एन, बी स्क्वायर इंटू एम, देखिए वहाँ है कि नहीं। अच्छा, प्लस के साथ एक्स स्क्वायर इंटू सी, एक्स क्या है यहाँ पे, तो सी से डी की लेंथ है, तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर इंटू कितना, सी, मतलब ये जो एक्स लेंगे ये पूरा सी से डी लेंगे, तो इसका जो स्क्वायर लेंगे उसमें किससे गुना करेंगे, ये सी से, मतलब सी क्या है, तो बी से ए तक की लंबाई है, तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब प्लस में क्या होगा, एम इंटू एन इंटू सी, तो कोई बोलेगा m इंटू एन इंटू सी का मतलब यहाँ m क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, n क्या है, d से a तक का लेंथ है, और c क्या है, ये पूरे का लेंथ है, तो m इंटू एन इंटू सी। तो इसी को कहा जाता है एस्टिबार्ड थ्योरम। और एक और बात, थोड़ा सा लगेगा थ्योरम सिखाने पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे एसएससी के एग्जाम में, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो अगर आप देखेंगे और आपसे नहीं बन पाएगा और ये थ्योरम लगा के हम तुरंत बना लेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन भी हम आपके लिए ले आए हैं। तो सबसे पहले आप ये थ्योरम लिखिए और ये पूरा डिटेल। तो ये हो गया होगा, और ये किसी भी कहीं से भी शीर्ष से खींचा जा सकता है, इधर से खींचे इधर से खींचे, खाली याद रखना है कि इसका स्क्वायर इंटू ये, इसका स्क्वायर इंटू ए, एक्स स्क्वायर इंटू सी, और प्लस में कितना m इंटू एन इंटू सी, याद रहेगा। जिस भुजा पे m इंटू एन इंटू सी का मतलब जिस भुजा पे ये लाइन ड्रॉ किया गया ये बी ए पे ना, तो जो प्लस में m इंटू एन इंटू सी का मतलब ये गुना सी, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो एस्टिबार्ड थ्योरम है। अब हम लोग देखेंगे स्पेशल केस, एक देखेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला जो स्पेशल केस है इस वाले में। जैसे कि हम यहीं पे देखेंगे, उसी चीज़ को देखिए यहाँ पे आप, यहाँ लिखिएगा टाइटल में स्पेशल केस, क्या लिखिएगा आप, स्पेशल केस इन, स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
इस चीज़ को आप लिखें कि स्पेशल केस क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। देखिए स्पेशल केस कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ लिखे हुए हैं स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी थ्योरम का आइसोसेलेस ट्रायंगल आप जानते हो। कोई आपसे बोलेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या, हिंदी में तो पहले इसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल बना लिए हैं, मान लीजिए इसका नाम दे दे रहे हैं ए बी सी, ठीक है। और हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। उसी वाला रैंकिंग पे नंबर देते, रुके एक मिनट, ये वाला थोड़ा सा नाम इसको ना उसी वाला पे नाम पे रखते हैं जो नाम नहीं अभी लिखे थे। जैसे कि आप देखेंगे पिछला वाला में इसको ए माने थे, इसको बी माने थे और इसको सी, इस तरह ज़्यादा समझ में आएगा, और इसको डी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जानिए, जैसे कि ये भुजा अगर आप ए मानेंगे ना तो ये भुजा भी आपको ए, दो भुजा बराबर करना होगा, और इसको मान लेते हैं ये जो सी है और ये एम एन ही, इसको एम ही रहने देते हैं, इसको एन रहने देते हैं, जैसे जैसे था वैसे ही रह रहे हैं, खाली इसमें देखिए। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब स्पेशल, उसी थ्योरम का स्पेशल केस सिखा रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो भुजा बराबर करना होगा, हम क्या कर दिए BC और CA का लेंथ बराबर कर दिए। देखिए इसको भी A मान लिए और इसको भी A मान लिए, इसको भी A मान लिए, इसको भी ए मान लिए, और बाकी वैसे ही रहेगा, जैसे इसको हम लोग ये वाला लेंथ को हम लोग XC मानेंगे जैसे माने थे। तो देखिए इसमें क्या होगा, इस थ्योरम में अगर आप ध्यान देंगे तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, हम जो अभी पढ़े थे क्या कि ए स्क्वायर इंटू ए, देखिए लिख रहे हैं ए स्क्वायर इंटू एन, फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर ए स्क्वायर इंटू एम हो जाएगा। आप बोलेंगे ये कैसे, देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो ये, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बताए थे कि ये वाला और ये वाला के साथ क्रॉस होता है, और ये वाला और ये वाला के साथ क्रॉस होता है। तो देखिए अगर आप ए स्क्वायर इंटू एम करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ भी ए भी, इसका भी लेंथ ए ही है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो भुजा बराबर होगा। तो यहाँ BC और CA को हम बराबर कर लिए, तो ये ए है तो ये है, तो ए भी ए है, तो इस बार ए स्क्वायर इंटू एम नहीं होगा, तो आप कहेंगे एकदम होगा, एकदम होगा। बराबर क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर इंटू सी, एक्स स्क्वायर इंटू सी, आप प्लस क्या था m इंटू एन इंटू सी, यही तो फार्मूला था। तो इसमें क्या होता है ना कि ये स्पेशल केस अगर आप जाने रहेंगे ना तो चीज़ें आप और फास्ट कर पा रहे होंगे। जैसे कि देखिए अगर इसी में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n प्लस एम आएगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में से c कॉमन है, तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू एन आएगा। अच्छा एक बात बताइए, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ना कि ये जो C है वो किसके बराबर होगा, m प्लस एन के। भाई ये C पूरा B से A तक का लेंथ है, और ये m और n को जोड़ देंगे तो C के बराबर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब C m प्लस एन के बराबर है, C m प्लस एन के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये C से ये m प्लस एन कट जाएगा। तो आपके पास जो आया थ्योरी, अगर हम एक्स स्क्वायर बराबर लिखे तो इधर ही इसको ले आते उधर भेजते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे ये उधर चला जाएगा, उसको यहीं रहने देते हैं, इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन। तो ये अगर आपको डायरेक्ट याद रहा, देखिए अगर हम बता रहे हैं, देखिए इसको ना वो वाला थ्योरम पे ही लगाए हैं। क्या होता है अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप चाहें ना तो ये वाला थ्योरी डायरेक्ट लगा के एक्स निकाल सकते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन। मतलब देखिए वही थ्योरम से ये आया है। तो अगर देखिए क्या होता है, देखिए अगर पिछला पे देखें, अगर बात करें, क्या बात कर रहे, रुकिए एक मिनट, अगर हम पिछला पे बात कर लें,
देखिए इस पे, तो ये थ्योरम में क्या था, ये तीनों भुजा अलग अलग है, चाहे कुछ भी हो तो काम करेगा। तो ये तो स्टीवार्ड थ्योरम बताए। अगला भी जो बताए हैं वो भी यही थ्योरम है, स्टीवार्ड ही, लेकिन उसमें क्या होता है, इतना बड़ा नहीं लगाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये वाला, ये नहीं लगाना पड़ेगा। अगर दो भुजा बराबर, बहुत सारा केस ऐसा है ना एग्जाम में आता है जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दे के पूछ रहा है, तो हम कहेंगे अगर अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये डायरेक्ट याद रहेगा, तो हमको ये स्टीवार्ड थ्योरम पूरा ये इसी से ये बना है, पर वो पूरा नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगा। सीधा क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन, ये रट लीजिए आप। तो ये देखिए ये भी स्टीवार्ड थ्योरम से ही आया है, लेकिन ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, आप ये छोटा से बना सकते हैं। लेकिन अगर आइसोसेलेस नहीं तो फिर उसी से बनाएंगे जैसा है। तो एक बार इसको भी आप देख लीजिए। तो अब देखिए, अब क्या है कि थ्योरम तो हम आपको बता दिया, और एक और बात है, इसका प्रूफ देखिए, स्टीवार्ड थ्योरम का प्रूफ आपके कोई काम का नहीं है। जहाँ काम का होता है ना वहाँ हम सिखाते हैं प्रूफ, लेकिन जो आपके एग्जाम रिलेटेड नहीं है, प्रूफ का कोई काम नहीं है, टाइम की बर्बादी हो जाएगी उसमें, बेकार हो जाएगा सब। तो उससे अच्छा है कि आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट रट लेंगे, और एकदम रट लेना है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट रट लेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अपने नोट्स भी बना लिया होगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे। देखिए बेसिक मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये 2 नंबर लगा हुआ है ना, 1 नंबर लगा लेते हैं, पहले 1 नंबर सीखते हैं। पहला यही क्वेश्चन रहे, पहला जो है। अच्छा अब देखिए इस क्वेश्चन में ही देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या क्या बोल रहा है देखिए। अगर आप देखेंगे तो AD की लंबाई देखिए, AD यहाँ जो है इसी के CBN इसी के काम में आता है। ये देख रहे हैं AD, इस AD की लंबाई मांग रहा है, तो मालूम नहीं है तो आप इसको x मान सकते हैं कि हमको x निकालना है। AD की लंबाई यही CBN कहलाता है। ये जो AD है इसी को CBN बोलते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नाम में कुछ नहीं रखा है, आप खाली काम देखें कि क्या निकालना है और कैसे निकालना है। जैसे अगर हमको AD की लंबाई निकालना, क्या बोला, फाइंड AD, तो हम लोग तरीका क्या सीखे थे। अगर आप देखेंगे तरीका में, आप देखिए एक चीज़ और आप यहाँ नोट कर पा रहे होंगे कि अगर हम ये टोटल का लेंथ बोले कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा टोटल, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक 14 है सर, और उधर 7 है। देखिए अगर आप देखेंगे तो B से D तक 14 है, और D से C तक कितना है 7, तो टोटल 14 7 21। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल कितना है, 21 है। टोटल कितना है, तो 21 है। टोटल 21 है कि नहीं, तब कहेंगे हाँ टोटल 21 है। तो अब देखिए अगर हम बात करें आगे तो हम कह सकते हैं कि टोटल ये साइड क्या है 21। तो देखिए अगर फार्मूला देखिए, आप ही बताइए इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं कहीं भी 90 नहीं बन रहा है, आपको एक लंब डालना होगा और काफ़ी लेंदी तरीके से आपको बनाना होगा। और अगर आपको स्टीवार्ड थ्योरम नहीं आता है, तो अगर आपको स्टीवार्ड थ्योरम आता है तो आप यहाँ पे AD की लंबाई तुरंत निकाल सकते हैं, और ये तुरंत का हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, अब आप एक बार देखिए कि कैसे होगा। जैसे हम लोग क्या सीखे हैं, हम यही सिखाए थे आपको। क्या सिखाए थे, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम आपको बता पाएंगे कि क्या बताए थे। हम आपको क्या बोले थे कि ये वाला जो 7 दिख रहा है ना, इससे इसको रिलेट करने के लिए बोले थे, इससे ये रिलेट होगा। अच्छा कैसे रिलेट होता था आपको मालूम है। और ये वाला जो 14 दिख रहा है, इससे क्या रिलेट होगा, ये 20 रिलेट होगा। तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो कैसे हम लोग सीखे थे कि 13 का स्क्वायर कैसे लिखते थे स्टीवार्ड थ्योरम में, 13 का स्क्वायर और इंटू में 7, इंटू में 7 बराबर। फिर हम देखेंगे तो कहेंगे कि 13 का स्क्वायर इंटू में 7, फिर कहेंगे देखिए याद ऐसे ही किया जाता है, क्रॉस में इधर से भी लाइन खींच के दे देगा। तो ये भुजा से इसको कंपेयर किया जाता है कि 13 का स्क्वायर इंटू 7। फिर क्या बोलेंगे, 20 का स्क्वायर इंटू 14। फिर बोलेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन होगा। और बोलेंगे 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर गुना कितना, तो कहेंगे 14 है कि नहीं, 14 बराबर। अच्छा उसके बाद क्या पढ़े थे, ये जो AD का लेंथ है वो कितना है, x। तो पढ़े थे क्या, x स्क्वायर इंटू ये पूरा जिस पे ये CBN गिरा है, ये जो AD जो है किस भुजा पे है, BC पे। तो कहेंगे x स्क्वायर इंटू पूरा BC का लेंथ लेंगे 21, तो कहेंगे x स्क्वायर इंटू 21। यही पढ़े थे हम लोग। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो AD का लंबाई लेंगे ना, तो AD मतलब x माने हुए हैं हम, तो x का स्क्वायर, AD का लेंथ x माने हैं, तो x का स्क्वायर गुना क्या बोल रहे हैं,
पूरा पूरा मतलब जिस पे ये एडी जिस भुजा पे है उस भुजा को पूरा लेना है तो 21 ले लेंगे। अच्छा उसके बाद क्या पढ़े थे प्लस, उसके बाद पढ़े थे m इंटू एन इंटू सी, इसका मतलब 14 गुना 21 गुना 14 गुना 7 गुना 21, 14 गुना 7 गुना 21, यही तो पढ़े हैं हम लोग कि जिस पे, इसका मतलब ये है कि जिस पे ये गिर रहा है उन दोनों का रेशियो लेंगे पूरा गुना में, अब बटा में गुना में इन दोनों का रेशियो लेंगे, गुना रेशियो नहीं लेते हैं सॉरी, इन दोनों का गुना में लेंगे। जैसे ये 14 है इसका लेंथ, मतलब BD का लेंथ कितना है 14 और DC का लेंथ कितना है 7, तो हम क्या लेंगे 14 गुना 7, इसका मतलब ये वाला और ये वाला का गुना, और साथ में किसको गुना करेंगे टोटल, टोटल मतलब 14 और 7 कितना होगा 21, तो देखिए 14 और 7 21, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर आता रहेगा तो ये बहुत फास्ट लग जाता है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें अगर कॉमन हो तो काट लेंगे तो आसान होगा, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ भी 7 कॉमन है और यहाँ भी 7 कॉमन है, तो क्यों ना 7 से दोनों में काट लिया जाए, इसका मतलब ये 7 एकम 7, 7 एकम 7। अच्छा अगर हम यहाँ काटे तो 7 दूनी 14, दोनों में कट रहा है इधर भी, और 7 से इधर काटे तो ये 7 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 7, और अगर हम इसको 7 से काटे तो 7 21, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 से अगर कट रहा है तो इधर भी 7 ले लिए उधर भी 7 ले लिए, कट जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो अब हमारे पास क्या निष्कर्ष आ रहा है आगे, तो देखिए 13 का स्क्वायर 169 और गुना 1 तो 169 ही हो जाएगा, प्लस अच्छा 20 का स्क्वायर 400 और डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, ठीक है बराबर। अच्छा ये 3 है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस अच्छा 14 गुना 21 करना है तो 14 एकम 14 का 4 हाथ में 1, 14 दूनी 28 और 1 29, 294 गुना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर अब हम लोग देखेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या है, तो 8 और 1 9, तो 969 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 294। अच्छा ये इधर आके घट जाएगा तो 3x स्क्वायर कितना आएगा, तो घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से 9 जाएगा 7, और ये 8 है और 2 है तो 6 2 8 6। अगर हम काटेंगे तो अब आगे क्या आएगा देखिए, तो 6 अगर 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो x स्क्वायर बराबर 225, तो x बराबर 15 नहीं आ जाएगा, तो x बराबर 15 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 15, इसका मतलब ये है कि AD का लेंथ 15 आया, क्योंकि AD को ही तो x माने थे। तो देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा टफ कुछ नहीं होता है, अगर आप नहीं बनाना सीखेंगे तो कल एग्जाम में ये छोटे छोटे सवाल आपको आएंगे डिस्टर्ब करेंगे, और ऐसे हम 4 सवाल ले आए हैं काफ़ी सुंदर। तो सबसे पहला हम आपको बता दिए, आप एक बार देख लीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि यहीं यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा, जहाँ जहाँ अब हमको दिखाएंगे कि बहुत जगह यूज होगा ये। जैसे कि अब ये सवाल देखिए, अब इसी सवाल को अगर आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है इसमें, अच्छा इसमें BD की लंबाई निकालना है, आप ध्यान दीजिए किसकी लंबाई निकालना है BD, ये तो यहाँ BD भी ये CBN ही कहलाएगा, क्योंकि शीर्ष से सामने वाले भुजा पे एक रेखा खींचा गया है, कहीं भी खींचा जा सकता है, शीर्ष से सामने वाले भुजा कहीं भी रह सकता था, यहाँ D पे है, तो इसी का लेंथ चाहिए, तो जिसका लेंथ यहाँ निकालना है उसको x मान लीजिए। अब देखिए अब आप पढ़े हैं जिसको यूज़ किया जाए, हम लोग क्या टेक्निक पढ़े थे, हम लोग पढ़े हैं क्या क्रॉस। अच्छा अगर आप ध्यान देंगे तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब ये है ना कि फॉर्मूला याद करने का भी टेक्निक होता है, नहीं तो उसको रटते रह जाएगा, समझ में नहीं आएगा। हम बोलेंगे इस भुजा से ये वाला कंपेयर होगा, ये 6 से कौन कंपेयर होगा 8, और ये 9 से कौन कंपेयर होगा, तो कहेंगे ये 10 कंपेयर होगा, होगा कि नहीं। तो अब अगर हम बनाएं इसको कि अब कैसे क्या करना है, अच्छा ये अगर टोटल का बात किया जाएगा, ये टोटल लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो 9 अच्छा 15, 9 अच्छा 15, तो कहेंगे टोटल लेंथ है 15, टोटल लेंथ कितना है 15 है, काम आएगा वो टोटल लेंथ, आपको भी मालूम है टोटल लेंथ क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, काम आएगा। अच्छा अगर हम बनाए तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या स्टीवार्ट थ्योरम कहता है कि 8 का स्क्वायर गुना क्या लिखेंगे आप 6। इतना सुंदर बता रहे हैं आपको कि क्या बताया जी, इतना सुंदर आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है, ठीक है। 8 का स्क्वायर इंटू 6, उसके बाद हम क्या बोलेंगे 9, उसके बाद बोलेंगे 10 का स्क्वायर इंटू 9, क्या बोलेंगे 10 का स्क्वायर इंटू 9, फिर बराबर में क्या बोलेंगे,
तो बोलेंगे अब बराबर में, जैसे कि ये इसका लेंथ जो है ये x है, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर। गुना में क्या लेते हैं, जिस पे ये गिरा है जिस भुजा पे, वो पूरा भुजा का लेंथ लेते हैं। तो 15 नहीं है, 9 6 15, तो यहाँ गुना में क्या लेंगे, 15 लेंगे प्लस, ठीक है, प्लस। अब कहेंगे क्या, ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, 9 6 और 15 का गुना, मतलब 9 गुना 6 गुना 15, बस हो गया, बस हो गया। अब आपका काम, अब आप लोग आगे क्या बढ़ेंगे, अब कैसे काटेंगे। तो हम जान रहे हैं कि देखिए, अगर कुछ चीज़ें कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, लेकिन कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कटता तो गुना स्क्वायर कर करके गुना करते। पर 3 से सब कट रहा है इसमें, देखिए जैसे कि यहाँ भी 3 कॉमन ले लीजिएगा, उधर भी 3 कॉमन काट लीजिएगा। हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि ये 3 दूना 6 कट रहा है, और ये 3 3 9 कट रहा है कि नहीं 3 से। अच्छा, यहाँ भी 3 से काटेंगे तो ये 3 पंजे 15 कट रहा है, 3 पंजे 15 कट रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 का डबल 128, ये तो 128 हो गया। अच्छा, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 3 300, ये 300 हो गया, बराबर ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 6 पंजे 30, और 30 गुना 9, 30 गुना 9 29 27, 270 हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो इधर तो ये 428 हो जा रहा है, और बराबर में ये 5x स्क्वायर प्लस कितना 270, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे घटा लेंगे इससे इसको, तो कितना आएगा, ये 30 इधर हो जाएगा, और उधर 428 है ना, तो 100 उधर, 130 और 130 और 28 कितना हो जाएगा, 30 20 50 58, 158 हो जाएगा, घटा लीजिएगा 158। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो कहेंगे 158 बटा में 5 आ गया। तो अगर आपसे कोई बोले x कितना होगा, तो हम बोलेंगे तो काफ़ी आसान हो गया, ये रूट अंडर 158 बटा में 5, यही रह जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा कि यहाँ BD की जो लंबाई है इतनी हो जाएगी, यही आपका उत्तर आ जाएगा 158 बटा में 5, ठीक तो लिखा हुआ 158 बटा में 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका उत्तर, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये आंसर। बना लीजिए। तो आपको 2 क्वेश्चन जो बताए हैं, दोनों आपको खूब अच्छा समझ में आया होगा। कैसा लग रहा है आपको सीख के, ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना है नेक्स्ट, ये 3 नंबर देखिए, आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफ़ी सुंदर से तरीके से देखिए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ये एग्जाम में आया हुआ सब क्वेश्चन है। अब देख लीजिए क्या बोला है, कह रहा है दिए गए चित्र में AB की लंबाई 8 है, AC की लंबाई भी 8 है, AB बराबर AC बराबर 8, इसका मतलब AB भी 8 है, AC भी 8 है, और BC कितना है 11 है। अच्छा, BC 11 है, मतलब पूरा 11 है, BC कितना है 11, देखिए B से C तक 11 है, लिखा है ना कि BC 11 है, आप कह सकते हैं यहाँ B से C तक कितना है 11 है। और आपको मांग क्या रहा है, BD 7 दिया है, और AD की लंबाई मांग रहा है। अब बताइए, आप खुद बताइए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको, थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो ये पूरा 11 है, ये पूरा कितना है, पूरा जो है वो कितना, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक देखिए छोटा में बना दे रहे हैं, ये पूरा कितना है 11 है, ये पूरा कितना है 11 है, ये पूरा 11 है कि नहीं, पूरा 11 है दिया है। और अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे, ये पूरा 7 है और ये पूरा 11 है, तो 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया, 4 नहीं होगा, तो कहेंगे ये पक्का 4 होगा, पक्का वो कितना होगा 4। और आपको मांग क्या रहा था, AD की लंबाई, ये AD की लंबाई मांग रहा है, तो AD को आप x मान लीजिए, ये AD की लंबाई को आप x मान लेंगे। अब देखिए कि कैसे बनेगा, अब थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम लोग क्या किए, अब ध्यान दीजिए,
जो दिया है वही है, क्वेश्चन में कुछ बदलाव नहीं। ये 8 है, ये भी 8 है, दिया हुआ है, ऊपर भी दिया है। अच्छा, बी से सी तक का लेंथ 11 है और ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो 11 में से 7 गया, ये डी से सी तक 4 नहीं हो जाएगा, डी सी 4 नहीं हो जाएगा। कैसे? 11 में से 7 जाएगा 4, ये 4, तब ना 7 4 11 हुआ होगा। अब अगर मांग रहा है एडी की लंबाई, अब देखिए ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला बात है, ये भी 8 है, ये 2 भुजा बराबर है। तो देखिए अब आप क्रॉस करके भी बनाएंगे, जैसे अभी पिछला दोनों बनाया ना, तो भी बन जाएगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो अभी अभी हम लोग बात किए हैं कि इस वाले में जो फॉर्मूला होता है यहाँ कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या, एक्स स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे? तो एक्स स्क्वायर बराबर आप देखेंगे ना तो ए स्क्वायर बताया गया था, मतलब जो सेम भुजा होता है ना उसका स्क्वायर बताया गया था। इसका मतलब क्या बताया गया था आपको? अगर ध्यान देंगे पूरा 11 होगा, इससे दिक्कत नहीं है आपको, ये 4 होगा ये पक्का है ना। तो हम कहेंगे यहाँ बताया गया था कि आप 8 का स्क्वायर ले लेंगे और माइनस एम इंटू एन, एम इंटू मतलब 7 गुना 4 बन गया। आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं क्रॉस करके, क्योंकि ये क्या है? स्पेशल केस। स्पेशल केस बताए थे कि नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर आप स्पेशल केस देखेंगे तो देखिए यहाँ बताए थे, क्या बताए थे? देखिए स्पेशल केस में कि जो एक्स का स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब यही तो ए है ना, ये जो सेम भुजा है उसी का तो स्क्वायर। अब माइनस क्या बताए थे? एम इंटू एन, एम इंटू एन, यही तो बताए थे। और यही चीज़ आपको अभी सिखा रहे हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही है। तो अगर आप देखेंगे तो आप देखिए वही चीज़ है कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो कहेंगे जो सेम है उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इंटू 7 गुना 4। तो देखिए कितना जल्दी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 7 चौक 28। अच्छा 64 में से 28 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 36, 36 ही तो आएगा, ठीक है। तो x बराबर 6, तो यही आपका उत्तर आ गया, x बराबर 6, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, x बराबर 6 बना लीजिए। तो आपको स्पेशल केस समझ में आ रहा होगा ना, हमको पूरा उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। धीरे 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 चीज़ों को आप करते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना आसान तरीके से हम आपको बताए हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होंगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है, तो एक्स का स्क्वायर क्या होता है? तो जो बराबर भुजा होता है ना उसका स्क्वायर कर लीजिए। देखिए 8 का स्क्वायर, अब माइनस में क्या कीजिएगा? एम इंटू एन मतलब 7 गुना 4, 7 गुना 4, 7 चौक 28 कर लीजिएगा, बन जाएगा। तो आप इसको कर लिए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए इसमें आपको फिगर नहीं दिया आपने से, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में फिगर दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो खुद से बना लेंगे। लिखा है ट्रायंगल ABC में AB बराबर AC। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, आप देखिएगा यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया जा रहा है और ABC एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल बना लीजिए और कह रहा है AB बराबर AC, इसका मतलब ये AB बराबर होगा AC के, ठीक है। और D BC पर एक बिंदु है। अच्छा जो D है वो BC पे एक बिंदु है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। और क्या बोल रहा है? BD 5 है और AB 12 है। अच्छा देखिए AB 12 है मतलब ये 12 होगा तो ये भी 12 होगा क्योंकि दोनों बराबर है। और क्या बोल रहा है? AD 8 है, AD 8 है, तो पहले D बना लीजिए, कहीं भी एक D बना लीजिए, ठीक है। अच्छा बोला है ना, देखिए ना बोला है कि डी BC पर एक बिंदु है, तो D एक BC पे बिंदु है। और कह रहा था क्या कि B से D 5 है, B से D ये कितना है? ये 5, ये 5। और क्या बोला है? AD की लंबाई 8, यहाँ से देखिए ये AD की लंबाई कितना दे रहा है? ये AD की लंबाई 8 दे रहा है, ठीक है। और मांग क्या रहा है? CD की लंबाई मांग रहा है, तो C से D की लंबाई मांगा जा रहा है, मतलब ये लेंथ मांगा जा रहा है कि ये वाट, ये क्या होगा बताइए। अब देखिए क्वेश्चन कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। पहले तो आप फिगर बना लीजिएगा, फिगर बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। बोल रहा है ABC एक ट्रायंगल है और इसमें क्या बोला है कि जो AB है, जो AB है वो AC के बराबर है और कह दिया AB 12 है, तो ये 12 है तो वो भी तो 12 होगा। उसके बाद बोल दिया कि D जो है ना सॉरी D जो है ना वो BC पे एक पॉइंट है, तो D BC पे एक पॉइंट है, कहीं भी एक रख दीजिए। और कह रहा था B से D तक 5 है और कह रहा था AD 8 है, तो बोल रहा है CD बताइए। तो कितना आसान है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं? 2 भुजा बराबर है तो कहेंगे ये स्पेशल केस वाला लगा देते हैं, तुरंते बन जाएगा। तो स्पेशल केस याद है, एक्स स्क्वायर मतलब हम कह सकते हैं कि जो 8 का स्क्वायर होगा
वो किसके बराबर होगा? तो कहेंगे जो सेम, देखिए याद है ये इसको ये 8 का जो स्क्वायर होगा इसी का तो AD का स्क्वायर जो होता है वो सेम भुजा जो है ना उसका स्क्वायर, मतलब हम कह देंगे 8 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? तो कहेंगे 12 का स्क्वायर माइनस, याद है m इंटू एन मतलब 5 गुना CD, 5 गुना CD, 5 गुना CD। यही तो फॉर्मूला है स्पेशल केस का, जो कि इसका जो लेंथ का स्क्वायर होगा वो आजू बाजू मतलब अगल बगल, आजू बाजू के जो स्क्वायर होगा उसका माइनस कितना? 5 गुना m इंटू एन। तो m तो है 5 और n हमको नहीं मालूम है, निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ 64 आ रहा है, यहाँ 144 आ रहा है, 12 माइनस का 5 CD, ठीक है। अगर हम देखें तो 5 इधर ले आएंगे तो 5 CD बराबर कितना? तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 144 में से 64 जाएगा तो ये 80 हो जाएगा, 4 जाएगा 60, ठीक है 80 हो जाएगा। तो CD का जो लेंथ होगा 5 से 16 पंजे 80, तो आंसर हो जाएगा 16। CD का जो लंबाई होगा वो 16 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। देखिए तो आपको दिखा CD का लंबाई 16 आ गया। तो देखिए यही स्टीवार्ट थ्योरम था जिसमें हम लेंथ निकालना सिखाए और 4 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझा पाए हैं कि इसका यूज क्या होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा।